A planet of mass m revolves around the sun of mass m in an elliptical orbit. The minimum and maximum distance of the planet from the sun are 1 and 2 respectively. If the minimum velocity of the planet is root 2 g m r1 upon r1 plus r2 into r2, then its maximum velocity will be. बच्चों अपन क्या करते हैं, एक इलिप्टिकल पाथ पहले अपन ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं। इलिप्टिकल पाथ ड्रॉ कर लिया हमने, क्या करते हैं अपन किसी भी एक फोकस पे सन को रख लेते हैं। ये रहा सन हमारा, सन से मिनिमम डिस्टेंस r1 मार्क कर लेते हैं और सन से जो मैक्सिमम डिस्टेंस है उसको मैं r2 मार्क कर देता हूँ। तो दो पोजीशन बना रहा है हमारा प्लैनेट सन के अराउंड। लेट्स से यहाँ पे वेलोसिटी मैं v1 कह देता हूँ, यहाँ पे वेलोसिटी v2 कह देता हूँ। बच्चों ध्यान समझिएगा, v1 ऑफ कोर्स क्या होगा, बड़ा होगा v2 से, है ना। यूजिंग एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन वी नो दैट v1 इज ग्रेटर दैन v2। ये सारी कहानी तो जानते ही हैं, है ना। तो कह रहा है कि इफ़ मिनिमम वेलोसिटी ऑफ द प्लैनेट इज दिस मच, तो मिनिमम कौन है, v2। v2 हमें गिवन है बच्चों, ध्यान समझिएगा, ये चीज़ें आपको सही से रखना होगा। v2 हमें गिवन है, v1 हमें फाइंड करना है, मैक्सिमम वेलोसिटी v1 फाइंड करना है। तो आप अप्लाई क्या कीजिएगा, आप कहिएगा अप्लाइंग कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, अप्लाइंग कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। चलिए अप्लाई करते हैं। मास सेम ही रहेगा, तो वेलोसिटी v1 इंटू r1 इज इक्वल्स टू वेलोसिटी v2 इंटू r2। ठीक है बच्चों, मास सेम mv r साइन थीटा होता है, थीटा 90 है, वेलोसिटी और r के बीच में साइन 91 हो जाता है, इसलिए mvr कांस्टेंट होगा। मास भी सेम है तो हमने डायरेक्ट मास को लिखा ही नहीं। आइए v1 हमें फाइंड करना है, r1 रहने दीजिए, v2 जो है वो दे रखा है, मिनिमम वेलोसिटी कितना दे रखा है, रूट 2 जी एम r1 अपॉन r1 प्लस r2 इंटू r2। ओके, और r2 भी गिवन है, इंटू r2 कर दिया बच्चों। देखिए v1 r1 इज इक्वल्स टू, इस r2 को मैं अंदर भेज दूँ, भेज दीजिए। तो रूट के अंदर भेजने के लिए स्क्वायर करके भेजना होगा, तो अंडर रूट 2 जी एम r1 तो रहेगा ही, r2 स्क्वायर बन के आएगा, r2 का स्क्वायर अपॉन r1 प्लस r2 इंटू r2। कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, बिल्कुल आप कहोगे एक r2 ने एक r2 को कैंसिल कर दिया। अब बच्चों हमें तो v1 चाहिए, तो v1 इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2 जी एम r1 r2 डिवाइडेड बाय r1 प्लस r2। अब ये मल्टीप्लाई में है तो इसको डिवाइड में लाना होगा r1 को, तो r1 बच्चों जो मल्टीप्लाई में था वो इस साइड डिवाइड में आ गया। अब ध्यान से देखिए, क्या इस r1 को मैं अंदर इंसर्ट कर सकता हूँ, हाँ, फिर से r1 का स्क्वायर बना के भेजना होगा। चलिए भेजते हैं, 2 जी एम r1 r2 अपॉन r1 प्लस r2, r1 को अंदर भेजेंगे, r1 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए एक r1 ने एक r1 को कैंसिल आउट कर दिया, तो जो v1 आ रहा है हमारे पास फाइनली वो आ रहा है अंडर रूट 2 जी एम r2 अपॉन r1 प्लस r2 इंटू r1। ठीक है, रूट 2 जी एम r2 अपॉन r1 प्लस r2 इंटू r1। बच्चों ये तो फर्स्ट ऑप्शन है, रूट 2 जी एम r2 अपॉन r1 प्लस r2 इंटू r1। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, आप कहिएगा कि सर इसमें भी r2 अपॉन r1, इसमें स्मॉल m है, तो ऐसे ही कैंसिल आउट हो गया। तो रूट 2 जी एम r2 अपॉन r1 प्लस r2 इंटू r1, ये हमारा परफेक्ट आंसर है। ऑलराइट बच्चों।